हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स आर्मी। आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट समझने से पहले आपको मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आप मेरी मैट्रिसेस क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाकर मैट्रिसेस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको डिटर्मिनेंट्स टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। पहली बात, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा जिसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल हों, मतलब m इज इक्वल टू n, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सिर्फ उनका ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में 1/1, 2/2 एंड 3/3 मैट्रिक्स ही है जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। वैसे तो 4/4 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकल जाता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ ये 3 मैट्रिसेस करनी है डिटर्मिनेंट्स में। ओके, अब बात आ जाती है इसके सिंबल की। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ये बार्स से, डेल्टा से और इस सिंबल से। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये मॉडुलस की तरह लग रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा तो हमें पहले ही बताया गया होगा कि ए एक मैट्रिक्स है, या कह लो कि हमें बताया गया होगा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इसे डिटर्मिनेंट कंसीडर करेंगे, नहीं तो इसे मॉडुलस समझेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमें कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी है। पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। तो आपको दिख रहा है ये 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? जैसे इसका सिंबल है बार वाला, यही सबसे ज्यादा यूज होगा सिंबल, फर्स्ट वाला, तो हम इसे ही यूज करेंगे। ये बहुत कम केसेस में लिखते हैं, ज्यादातर हम इसे ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यह स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे बार्स आ जाएंगी। ठीक है ना, तो एलिमेंट्स को वैसे ही लिख लेंगे। ये बात हमेशा याद रखनी है, मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे, इसे गलत नहीं करना। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास कोई स्केलर वैल्यू आती है जो इसका आंसर होती है, तो हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे इसे इसके साथ, ठीक है, जैसे हम लिखेंगे 2 × 3 6, और फिर इसे इसके साथ, इसके बीच में सिंबल आएगा माइनस का। ये रूल ही है, पहले इसे इसके साथ करो, माइनस दिस। ठीक है, 4 × 1 4, 6 - 4 क्या आ गया? 2। मतलब कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर हमारे पास 1/1 की मैट्रिक्स हो। ठीक है, 1/1 की मैट्रिक्स हो तो हम क्या करेंगे? मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है, मतलब इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, मतलब एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जो इसके बीच में एलिमेंट लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट वही होगा। ठीक है, हम इसे ऐसे लिखेंगे और फिर इसे लिख देंगे। ठीक है, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ही है, क्योंकि हमें पहले दिया होगा कि ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर 1/1 हो तो उसी एलिमेंट को लिख लेना है, वही हमारा डिटर्मिनेंट होगा। 2/2 में क्या करते हैं, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई, और दोनों को माइनस कर लेते हैं। अगर हम इसे जनरल में देखें तो क्या है, मान लो कोई 2/2 का जनरल मैट्रिक्स लिखो। जैसे ये हमारे पास 2/2 का एक जनरल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एरो आपको लगाने नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, पहले तो इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो। ठीक है, इस पे बार्स लगाओ और फिर इस पे बार्स लगाओ। पहले बता दूं, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं है। जब हम इसे इस बार्स में लिखते हैं तभी हम इसे डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस A21 इंटू A12। ये तो हमने कर लिया कि हम 1/1 मैट्रिक्स और 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 3/3 मैट्रिक्स की। जैसे हमने यहाँ पे एक 3/3 की मैट्रिक्स ले ली, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले तो वैसे ही इसका सिंबल लिखो। ठीक है,
इन एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद इसे सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। हम इसे एक्सपेंड करेंगे और एक स्केलर वैल्यू तक पहुंचेंगे, जैसे हमने 2/2 में किया था, ठीक है। पर इसका मेथड समझ लीजिए। हम इसे एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी रो या कॉलम। मतलब हम इसे R1, R2, R3 और C1, C2, C3 के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी भी रो के हेल्प से या कॉलम की हेल्प से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले मैं आपको R1 के विद रिस्पेक्ट टू इसे एक्सपेंड करके बताता हूँ। मोस्टली हम R1 से ही इसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, जिस भी रो या कॉलम के अलोंग हमें इसे एक्सपेंड करना है वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हम R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास R1 है, तो हमें पहले समझ लेना है। पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये आपको ये सिमेट्री याद रखनी है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। पहले प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। इस अकॉर्डिंग भी यही प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप ऐसे याद रख लो बस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये सिमेट्री याद रखो सिर्फ, ठीक है। तो हम R1 के अलोंग कर रहे हैं, मतलब कि ये एलिमेंट प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये सिर्फ याद रखना है, इसे कुछ नहीं लिखना। मैं आपको बताता हूं अब क्या करना है। जैसे हम R1 का पहले ये एलिमेंट उठाएंगे, मान लो हमने पहले 3 उठाया, ठीक है। मान लो हमने पहले 3 उठाया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके जो रो और कॉलम है, जैसे ये फर्स्ट रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है, उसे एक बार छुपा लो। इसे छुपाने के बाद हमारे पास क्या आया, ये 2/2 का मैट्रिक्स बच गया ना। इसे लिख लो, ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, मतलब इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, तो क्या रह गया ये। तो हम क्या लिख लेंगे, इसे ऐसे लिख लो। अब आती है सिंबल की बात। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड एलिमेंट माइनस का होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, ठीक है। इसकी यही यूज है, प्लस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है अगर हमें R1 के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो, ठीक है। अगर हम R2 के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो हम माइनस प्लस माइनस करेंगे, R3 में प्लस माइनस प्लस। अगर हम कॉलम वाइज करेंगे तो ऐसे, पर हम मोस्टली R1 के विद रिस्पेक्ट टू ही करेंगे क्योंकि ये इजी रहेगा, हमें याद भी नहीं रखना पड़ेगा। अब हम करेंगे, जैसे सेकंड एलिमेंट उठा लो 2, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ठीक है। इसे छुपा लिया, इसे छुपा लिया, तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ गए, 1 5 2 5। इसे लिख लो, इसे यहां पे लिख लिया 1 5 2 5, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड एलिमेंट पे आ जाते हैं। वैसे ही करो, थर्ड एलिमेंट का कॉलम छोड़ दो, थर्ड एलिमेंट की रो छोड़ दो, बस ये एलिमेंट्स बच गए। इसे लिख लो 1 4 2 6। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें प्लस का लेना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 आ गया और हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास आया था 1 4 2 6, ठीक है। अब आपको 2/2 के मैट्रिक्स तो सॉल्व करना आता ही है। ये हमारे पास 2/2 के 3 मैट्रिसेस बन गए। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। 3 ऐसे ही लिख लेंगे, इसे लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 20 माइनस 30, समझ आ रहा है ना। समझने के लिए एरो लगा सकते हो, एग्जाम में नहीं लगाने। 20 माइनस 30, ठीक है। -2 आ गया और इसमें लिखो 5 माइनस 10, ठीक है। इसके बाद इस एलिमेंट पे आ जाते हैं, +1 इंटू 6 माइनस 8, 6 माइनस 8, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो जैसे हम करते हैं, कैलकुलेशंस कर लो। ये -10 आ गया, ये हमारे पास -5 आ गया, ये हमारे पास -2 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो,
-30 + 10 -2। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, माइनस का 22। मतलब कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, माइनस का 22। ठीक है, तो इसमें हमने R1 के विद रिस्पेक्ट टू इसे एक्सपेंड किया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सिर्फ आप रो 1 से कीजिए, ये सफिशिएंट है और आपके सभी सम इससे हो जाएंगे। अगर मान लो आपको किसी और रो या किसी और कॉलम से आपको इसे एक्सपेंड करना है तो आप देख सकते हैं, जैसे R2 के विद रिस्पेक्ट टू करना चाहते हैं तो हम वैसे ही करेंगे। जैसे हमने R2 का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, हमें ये माइनस का लेना होता है, माइनस का एलिमेंट उठाया, जैसे हम यहाँ पे -1 लिखेंगे और उसके हम रो और कॉलम को छोड़ के एलिमेंट्स लिखते जाएंगे, वैसे ही करना है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कॉलम करेंगे तो उसमें भी हमने वैसे ही करना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप R1 के विद रिस्पेक्ट टू करो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे और आप जल्दी से जल्दी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे। ठीक है, हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये थोड़ा फास्ट करेंगे कि आपको एग्जाम में डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे 2x2 के मैट्रिसेस बनाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम वैसे ही करेंगे। इसे पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, 1 3 2 4 2 5 5 1 6। हम इसे उसी मेथड से करेंगे पर थोड़ा फास्ट करेंगे कि हमारा सम उसकी तरह लेंथी ना जाए, मतलब हम बार बार 2x2 के मैट्रिसेस ना बनाएं। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, मतलब हम इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो आपको याद रखना है प्लस माइनस प्लस। मैं प्रेफर करूंगा आप किसी और रो या कॉलम को प्रेफर ना करें। ठीक है, आप R1 के अलोंग ही इसे एक्सपेंड करें। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एलिमेंट लिख लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया R1 का 1। ठीक है, फिर आप सीधा ब्रैकेट में लिखो, आप यहीं पे कैलकुलेशंस कर लो। जैसे हमने पहली रो छुपा ली, पहला कॉलम छुपा लिया। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है 2 5 1 6। ठीक है, इन्हें तो छोड़ दो, एक बार हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमें कैसे करना होता है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में इसको इसके साथ। 2 × 6 धीरे धीरे लिख लो 12, 1 × 5 5 माइनस का 5। ठीक है, हमारी लेंथ भी बचेगी और हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होगा। आप यहीं पे इसे कर लो। ठीक है, हम सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे जो माइनस का है। जैसे मैंने आपको बताया प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का होता, जैसे -3 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाती, यहाँ पे प्लस का 3 लिख लेते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कॉलम छुपाएंगे और इसकी रो छुपाएंगे। जैसे हमें दिख रहा है ये एलिमेंट्स बच गए, तो इन्हें सॉल्व करेंगे। 4 × 6 हमारे पास आ गया 24। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3 लिखना मत भूलना, 3 लिखो। तो ये क्या आ गया, 4 × 6 24 -25। प्रैक्टिस के साथ आपको ये आसान लगने लगेगा, आप आसानी से इसे एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 पे आ जाते हैं, प्लस का 2 लिखेंगे। ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये एलिमेंट्स बच गए। 4 × 1 4 -10। ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा इन्हें सॉल्व करने के बाद। 12 - 5 7, इन्हें सॉल्व करेंगे -3 × -1 प्लस 2 × -6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 + 3 -12। जैसे ये हमारे पास आ गया -2। ठीक है, तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, बार बार 2x2 का मैट्रिक्स लिख के डिटर्मिनेंट मत सॉल्व करो। आप ऐसे ही इसे, जैसे हम ये एलिमेंट उठाएंगे तो इसके कॉलम को और रो को निगलेक्ट कर दो और बाकी एलिमेंट्स को देख के सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आपको इजी रहेगा, आप R1 के विद रिस्पेक्ट टू इसे सॉल्व करें। ठीक है, तो जैसे हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपको ये एग्जाम में आ गया कि ये इसके इक्वल है
और आपको x फाइंड करना है। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट इसमें गलती ये करते हैं कि वो इसे मैट्रिक्स समझ लेते हैं और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से देख लेते हैं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा, ये आपको बार्स में दिया है, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। तो पहले आप डिटर्मिनेंट निकालोगे दोनों का और फिर x की वैल्यू निकालोगे। अगर आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिया होगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखे होंगे वो वाले, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 4। तब भी आपको देखना है कि बाकी एलिमेंट्स इक्वल हों। जैसे यहाँ पे 1 और 1 इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे 7 और 1 है जो इक्वल नहीं है, मतलब हम इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पेपर में नहीं दिया होगा कि ये मैट्रिक्स का सम है या डिटर्मिनेंट का, तो आपको इसे कंफ्यूज नहीं करना। तो इसे सॉल्व करो। 3 इंटू 7 21, जैसे हम लिखते हैं माइनस में 2x। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x। अब इसे लिखेंगे 3 माइनस 8। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। ठीक है, इस तरह के सम आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको सिंबल्स को कंफ्यूज नहीं करना। डिटर्मिनेंट लिखा हो तो आपको डिटर्मिनेंट की तरह इसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स दिया होता तो आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से इसे सॉल्व करते। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने किया 1 by 1, 2 by 2 और 3 by 3 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। प्लीज लाइक, share and subscribe Mathematics Army and keep watching. Stay home, stay safe. Thank you so much.